जिनका विवाह हो गया और जिनका होने वाला वो सब ध्यान से सुने, ब्रह्मचारी भी सुने, क्योंकि आप आज अच्छा आप लोग ब्रह्मचारी हो? ब्रह्मचारी आजकल के लड़का लड़की शादी के पहले ही उनका इलू इलू चालू हो जाता है। ये काहे के ब्रह्मचारी? ये ना गृहस्थ हैं, ये ना ब्रह्मचारी हैं, ये कचरा हो गए। ना ये घर के रहे ना भाई, विवाह करो तो गृहस्थ और विवाह के पहले रहो ब्रह्मचारी। अब तुमने विवाह के पहले भी शादी करी नहीं हो, किसी लड़का लड़की के संग चक्कर में पड़ गए, तो तुम ना ब्रह्मचारी हो ना गृहस्थ हो, तुम क्या बन गए? धोबी का कुत्ता, ना घर का ये वो है। तो आप लोग ठीक से ब्रह्मचारी रहो, पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो। पराई औरत को देखना मना, पराई पुरुष को गलत दृष्टि से, पर नारी पर पुरुष से बचो, ये ब्रह्मचर्य है। ठीक ठीक से गृहस्थ में प्रवेश करो। चलो गृहस्थी के कुछ हम बात आपको समझाएं। तो गृहस्थ के हम धर्म बताते हैं आपको। भागवत जी में, महाभारत में हर जगह गृहस्थ के धर्म लिखे हैं, क्योंकि ये पूरा सिस्टम गृहस्थों से चलता है ना। पूरा सिस्टम किससे चलता है भाई? गृहस्थों के घर ही बच्चा होगा, तो बच्चा होगा तो ब्रह्मचारी होगा, और ब्रह्मचारी को रोटी कहां मिलेगी? गृहस्थों के घर। ठीक है। अब कोई साधु बनेगा तो साधु को रोटी कहां मिलेगी? साधु लोग भिक्षा किसके घर मांगेंगे? साधु किसी साधु के घर भिक्षा नहीं मांगता कि भिक्षाम देही, नहीं, वो आप जैसे भले गृहस्थों के घर। तो साधु का पोषण भी गृहस्थों से है। पोषण तो भगवान करते हैं, पर भी फिर भी हम व्यवस्था बता रहे हैं कि ब्रह्मचारी को भी गृहस्थ के घर रोटी मिलती है, साधु को भी गृहस्थ के घर रोटी मिलती है, और सन्यासी को भी गृहस्थ के घर रोटी मिलती है। सन्यासी भिक्षा कहां मांगता है? गृहस्थ के घर। इसलिए 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इन चारों में सबसे उत्तम कौन है? गृहस्थ। अच्छा बताओ, गृहस्थ आश्रम का पालन कैसे करना चाहिए? मैया, ओ मेरी मां, गृहस्थ आश्रम का पालन कैसे करना चाहिए? आप गृहस्थ हो, कैसे करना चाहिए बताओ? गृहस्थ आश्रम की दिनचर्या क्या होनी चाहिए? सदगृहस्थ, वरना गृहस्थ के नाम पे कलंक तो बहुत है। गृहस्थ के नाम पर कलंक कौन है और सदगृहस्थ कौन है, ये हम आपको दोनों बातें अभी समझाएंगे। सदगृहस्थ कौन? सदगृहस्थ जो होगा, सूर्य उदय के पहले जाग जाना, ये सदगृहस्थ का पहला धर्म है। सूर्योदय से पहले, जोर से, सूर्योदय के पहले जाग जाना, जाग करके स्नान ध्यान करना। गृहस्थ का पहला काम है स्नान करके सूर्य भगवान का पहला जल, सूर्याय नमः। हर गृहस्थ पहली उपासना किसकी? सूर्याय नमः, आदित्याय, पति पत्नी दोनों। आप गृहस्थ हो, सूर्य को जल चढ़ाओ। जल चढ़ाने के बाद आप गृहस्थ हो, आपके घर में गोपाल जी, सालिग्राम जी हैं, 2-5 मिनट में, समय कम है तो, ज्यादा है तो भाव से सब करिए, वरना स्नान करा के वस्त्र पहनाइए, भोग लगाइए, पूजा करिए, जरा जितने आपकी बन पड़े भाव की, श्रद्धा की पूजा हो गई। इसके बाद गृहस्थ हो, तो गृहस्थ का सबसे पहले कार्य है स्त्रियों का रसोई में जाना, और रसोई में जाकर के सबसे पहले आप लोग घर की साफ सफाई करो। और गृहस्थ का धर्म है कि जब आप भोजन बनाओ तो पहली रोटी निकाल करके गाय के लिए रखो, पूरा भोजन बन जाए तो आखिरी रोटी कुत्ते की। और आप भोजन कराने से पहले पति को, बच्चों को अपने द्वार के बाहर निकल कर देखो कि आपके द्वार पर कोई अतिथि, कोई साधु, कोई संत, कोई दीन, कोई दुखी तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आप खा रहे हो और आपके द्वार पे कोई भूखा बैठा हो। ये भी गृहस्थ का सबसे बड़ा पाप है। आपके घर में कोई भूखा बैठा है और आप खा रहे हैं,
इसलिए गृहस्थ का धर्म है खाने से पहले बाहर झांको, कोई है तो बुलाओ, सम्मान के साथ उसे भोजन कराओ। गाय की रोटी गाय को, कुत्ते की रोटी कुत्ते को भोजन कराओ और दोनों जन खाओ। पति पत्नी प्रेम से अपने पहले माँ बाप को भोजन कराओ, सबको भोजन करा के आप प्रेम से प्रसाद भोग लगा के पाओ। बिना भोग लगाए जो खाता है वह मांस ही खाता है, जो बिना भोग लगाए खाए वो पाप ही खाता है। इसलिए भोग लगाओ, तुलसी का पत्ता डालो, जो बनाए हो दाल चावल सब्जी रोटी भोग लगाओ। अब कुछ लोग कहते हैं गुरुजी हम प्याज खाते हैं, लहसुन खाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि भगवान के लिए बिना लहसुन प्याज का बना देते हैं और खुद अपने लिए लहसुन प्याज का खाते हैं। ऐसा है कि लहसुन प्याज खाओ ना खाओ मर्जी आपकी, पर धर्म कहता है कि भगवान को भोग नहीं लगता, तो जो भक्त भगवान को नहीं जो भगवान नहीं खाते वो हम क्या खाएं। इस भाव से ना खाने वाले लोग नहीं खाते। तो भोजन बनाओ, पहले भोग लगाओ, फिर प्रसाद पाओ और प्रसाद पाने के बाद बड़े प्रेम से जो भी आपका काम है ईमानदारी से काम करो। बिजनेस करो, व्यापार करो, ईमानदारी से अपना काम करो। कोई भी झूठ का पैसा आपके घर में ना आए। आप दुकान चलाते हो, ईमानदारी से चलाओ। 1 रुपए की चीज कितना प्रॉफिट है उतना ही 1 रुपए का बेचो, उतना ही प्रॉफिट कमाओ जो धर्म है। इस तरह से ईमानदारी से जीवन जीना चाहिए। शाम को बैठो पति पत्नी, थोड़ा कीर्तन कर लो 5 मिनट 10 मिनट, सब जन बैठ जाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। रोज कीर्तन करो, रोज पति पत्नी दादा दादी बेटा बेटी सब बिठाओ और कीर्तन करो बड़े प्रेम से। श्री कृष्ण गोविंद श्रीमन नारायण श्रीमन, भगवान के अनेक नामों का उच्चारण करो। राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि, विष्णु विष्णु नरसिंह नरसिंह, वामन वामन, नारायण नारायण, सब नामों का उच्चारण करो। और शाम टाइम थोड़ा सा सत्संग कर लो। आपके घर में दादाजी हैं, दादी हैं, बड़े हैं, जो पिता है, चलो कोई नहीं है, पति पत्नी होना, एक जन कोई गीता खोल लो, रामायण खोल लो और प्रेम से एक जन सुनाओ, दूसरा सुन लो। ये सत्संग कर लो, सुनो देखो भागवत जी में क्या लिखा है, ये सब लिखा है, सब पढ़ लो पढ़ा लो। थोड़ा कभी पत्नी सुनाए कभी पति, दोनों जन सत्संग कर लिया करो। 5 मिनट 10 मिनट जो भी आपकी अनुकूलता। नित्य 1 घड़ी आधे घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। 10 मिनट का सत्संग रोज करो, कीर्तन करो। जिस घर में सत्संग नित्य है, सत्संग पति पत्नी दोनों कर लो। बच्चों को बिठाओ, तुम सुनो बेटा हम सुना। कभी बच्चा बोलेगा आज एक अध्याय हम सुनाएंगे गीता का, आज भागवत जी का 1 अध्याय का पाठ बेटा करेगा, चलो बेटा तुम सुनाओ हम सब सुनेंगे। हाँ क्या लिखा है, हिंदी वाला, ये सब हिंदी वाला है। एक तरफ इसमें संस्कृत है, एक तरफ हिंदी होती है। भागवत जी के 2 खंड हैं। महाभारत ले आओ घर में, रामचरितमानस ले आओ, 1 पन्ना रोज बेटे से सुनो। बेटा सुनाओ, चलो तुम सुनाओ हम सुनेंगे, सत्संग करेंगे। बेटा सुना रहा है, हिंदी पढ़ रहा, आप सुन रहे, यही सत्संग है। कभी दादी सुना रही है, कभी कोई कहानी सुना। ये माहौल घर का होना चाहिए। कोई समय मिल जाए कीर्तन करो, सत्संग करो। कभी अब ये नहीं कि समय है तो चलो प्रपंच करते हैं, दिन भर चुगली करते हैं, निंदा करते हैं। आजकल लोग निंदा चुगली अति से ज्यादा कर रहे हैं, छल कपट अति से ज्यादा भर गया, इसलिए लोग परेशान हैं। आपको परेशान कोई और नहीं कर रहा है, आपका मन आपको परेशान कर रहा है, क्योंकि आपका मन गलत जगह लग गया। दिन भर आप आजकल ना व्यक्ति अंधा हो गया है, किसके पीछे? पैसा, कैसे पैसा कमाऊं, हाय रे पैसा। आपके पास कितना है फिर भी भागे जा, क्या करोगे भाई साहब? पैसा कमाना बुरा नहीं है, कमाओ। पैसा कमाओगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? पैसे उतने कमाओ साहब जितनी जरूरत है, बाकी टाइम बैठ के परिवार को टाइम दो, कीर्तन करो, भगवान का ध्यान करो, सत्संग करो, छल कपट से बचो, बेईमानी से बचो। फिर देख लेना
आपका जीवन सुखमय ना हो तो कहना कोई बीमारी ना होगी आपके जीवन में। बीमारी क्या है? पाप करके कमाया आपने, इसका लूटा उसका ठगा, अब ये पैसा जाए कहां? बीमारियां बन के निकलेगा, कोर्ट कचहरी में जाएगा। भाई कहते ना पानी का धन पानी में, नाक कटे बेईमानी में। जो बेईमानी का कमाया है वो कहीं तो जाएगा ना साहब, नहीं जाएगा। शरीर में यदि खून गंदा होए तो कहीं ना कहीं तो जाएगा। आपने देखा होगा मैया, चलो मैं महिलाओं से एक बात कहूं, मैया आपको हर महीने में आपके मासिक धर्म होता है। स्त्रियों में 5-7 दिन का मासिक धर्म है। शरीर में जितना भी महीने भर में स्त्रियों में जो ब्लड होता है वो फिल्टर होता है और 7 दिन 5 दिन के लिए वो गंदगी बाहर जाती है। जरा सोचो, कई बार कुछ स्त्रियों को वो मासिक धर्म ठीक से होता नहीं है, वो ब्लड बाहर निकलता नहीं है, उससे जानते हो महिलाओं में दूसरी बीमारियां पैदा होने लग जाती हैं। यदि सही समय पर टाइम टू टाइम मासिक धर्म ना हो और सही टाइम पर गलत खून ना बह जाए तो वो खून भीतर रह के और अन्य बीमारियां पैदा कर देता है कि नहीं? बोलो हाँ। और दर्द बढ़ा देगा कि नहीं? क्योंकि जिसे निकलना था वो निकला नहीं। वही सिस्टम जीवन का है कि जो पैसा आपने कमाया है, आपने उस पैसे को सही उपयोग में नहीं लगाया, दान पुण्य नहीं किया, भला नहीं, अब पैसा जरूरत से ज्यादा है और आप निकाल भी नहीं रहे हो, भले काम में लगा नहीं रहे हो, तो वो बीमारियां बन के, कोर्ट कचहरी बन करके गलत तरीके से निकलेगा। तो इसलिए कहता हूं, गृहस्थ का धर्म है जितना कमाओ उसका 5% ईमानदारी से दान करो।